आपने प्लेन हाईजैक की बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी सुना है कि कोई सिर्फ अपने नेता को जेल से छुड़वाने के लिए प्लेन हाईजैक कर दे और फिर उसे इनाम में एमएलए की टिकट मिल जाए। बात है 1977 की। देश में इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हार गई थी। मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी के गलत इस्तेमाल का केस चला और अक्टूबर 1977 में उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ता इंदिरा गांधी की रिहाई की मांग करने लगे, लेकिन 20 दिसंबर 1978 को जो हुआ वो आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे अजीब और चौंकाने वाला मोड़ है। इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही थी। फ्लाइट में करीब 130 यात्री थे। फ्लाइट में दो नौजवान भी सवार थे जिनका नाम था धीरेन्द्र पांडे और भोलानाथ पांडे। उड़ान भरते ही ये दोनों सीधा कॉकपिट में घुस गए और पायलट के सिर पर पिस्टल तान दी और बोले, जहाज को नेपाल ले चलो। पायलट ने कहा ईंधन कम है, नहीं जा सकते, तो बोले बांग्लादेश चलो। पायलट ने फिर मना किया। आखिर में फ्लाइट को वाराणसी में उतारा गया। फिर क्या, प्लेन हाईजैक करने वाले ये दोनों युवक यात्रियों के पास गए और जोर जोर से नारा लगाने लगे, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, संजय गांधी जिंदाबाद। मतलब प्लेन हाईजैक हो रहा है और ये बंदे नेताओं के नारे लगा रहे हैं। हैकर्स ने यूपी के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव से बात करवाने की मांग रखी। पीएम के कहने पर राम नरेश जी वाराणसी पहुंचे। हाईजैकर्स ने 3 डिमांड्स रखी। सबसे पहली तो इंदिरा गांधी को बिना शर्त के रिहा करो, दूसरा उन पर और संजय गांधी पर चल रहे सारे केस खत्म करो और तीसरी मांग रखी, जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस्तीफा दे। मतलब प्लेन हाईजैक करके सीधा सरकार गिराने का अल्टीमेटम दे दिया। बात बनी नहीं। अगली सुबह इनके घर वालों से बात करवाई गई तो इनका जोश ठंडा पड़ गया। ये दोनों यात्रियों को छोड़ने को तैयार हो गए। अब जब दोनों पकड़े गए तो पता चला पिस्टल असली नहीं, खिलौने की थी और जेब से निकली क्रिकेट की बॉल। लेकिन प्लेन हाईजैक तो असली कर डाला था। अगले दिन देश भर के अखबारों में ये खबर छपी। चारों तरफ कांग्रेस की आलोचना होने लगी। कैसे युवा नेता हैं कांग्रेस में जो अपने लीडर को छुड़वाने के लिए प्लेन हाईजैक जैसे संगीन कदम उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा, यह सरकार के खिलाफ एक सांकेतिक प्रदर्शन था। और फिर 2 साल बाद आया असली ट्विस्ट। 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो इन दोनों हाईजैक हीरोज को मिला कांग्रेस से इनाम। क्या मिला? विधायक का टिकट। और हाँ, दोनों जीतकर एमएलए भी बन गए। सोचिए, जो काम प्लेन हाईजैक से शुरू हुआ वो सीधे विधानसभा की सीट तक पहुंचा। इसे कहते हैं भक्ति का असली इनाम। तो ये था इतिहास का वो पंचनामा जो बताता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, बस भक्ति में दम होना चाहिए।